नमस्कार, जय हिंद। मैं अमित प्रताप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एफी सैपियंस में, जिसमें हम बात करते हैं हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, क्रिकेट और एमएमए जैसी चीज़ों पर। और इसी तरह का एक मुद्दा लेकर आज मैं आया हूं, जिसका टाइटल है क्या गलत है एससी एसटी आरक्षण। तो आरक्षण भारत के संदर्भ में बहुत ही डिबेटेबल मुद्दा है। और एक पक्ष कहता है कि यह अच्छा है, दूसरा पक्ष कहता है कि यह खराब है। और यह भी तर्क दिए जाते हैं कि मेरिट ज़्यादा उचित चीज़ है या आर्थिक पैमाना जो है आरक्षण का वो ज़्यादा बेहतर है बजाय कि जातिगत आरक्षण के। तो इसी संबंध में सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों वाली बेंच है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, उसने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के रिजर्वेशन में सब डिवीज़न और क्रीमी लेयर के संबंध में गुरुवार को एक ऐतिहासिक फैसले में कहा कि राज्यों को अधिक वंचित जातियों के उत्थान के लिए, राज्यों को, रिस्पेक्टिव स्टेट्स को अधिक वंचित जो एससी एसटी हैं, उन एससी एसटी जातियां हैं, उनके उत्थान के लिए रिजर्व कैटेगरी के ही अंदर कोटा बनाना चाहिए, सब डिवीजन बनाना चाहिए, जिससे कि उनको जो शोषित वंचित हैं उनका उत्थान किया जा सके, उनका सामाजिक उत्थान किया जा सके। वैसे यह फैसला रिजर्वेशन पॉलिसी को न्याय संगत और प्रभावी बनाने के लिए है। फैसला जो है रिजर्वेशन पॉलिसी को न्याय संगत और प्रभावी बनाने के लिए है। और इस संबंध में पूर्व में सुप्रीम कोर्ट ने ईवी चेन्नैया के मामले में यह फैसला दिया था कि सब डिवीजन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जो कैटेगरीज हैं एससी एसटी की, ये होमोजीनस ग्रुप हैं। तो अब ये भी एक मामला था। अब मामला ये है कि इन वर्गों को होमोजीनस कैसे कहा गया। ये वर्ग होमोजीनस तो वैसे है ही नहीं, हो भी नहीं सकते। हम बात करते हैं एफर्मेटिव एक्शन लेकर, आरक्षण देकर समाज के पीड़ितों एवं शोषितों के सामाजिक उत्थान की, लेकिन यह पीड़ित एवं शोषित वर्ग अपने इसी होमोजीनस वर्ग में भिन्न भिन्न वर्गों का शोषण करते हैं। ओबीसी वर्ग में देखा जाए तो एक उदाहरण के तौर पर एक यादव एक कुर्मी या किसी मुराई के यहां शादी नहीं करता है। एक यादव एक जनरली यादव कुर्मी के साथ और मुराई के साथ शादी नहीं करेगा, कुर्मी यादव के साथ और मुराई के साथ शादी नहीं करेगा, मुराई यादव के साथ कुर्मी के साथ शादी नहीं करेगा। अगर एससी वर्ग में देखा जाए तो कोई चमार या जाटव किसी पासी से वैवाहिक संबंध नहीं रखता है, उसके साथ खान पीन नहीं रखता है, करता है, तो दोनों तो एससी कैटेगरी में आ रहे हैं ना। तो अगर इस तरह की बात है तो कैसे होमोजीनस ग्रुप हो गया। अभी उरांव जैसे या और भी बहुत सारी ट्राइब्स हो गई, उनका रिप्रेजेंटेशन कुछ नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप देखेंगे 30 सीटें अगर है तो उसमें 27 मीणा है। तो होमोजीनस की तो बात ही नहीं है, कैसे होमोजीनस हो गए। तो यह कहना कि जातियां होमोजीनस हैं, ये वर्ग होमोजीनस है, बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं है। इसलिए इन वर्गों में भी सब डिवीजन करके जो शोषित पीड़ित हैं उनके उत्थान का प्रयत्न होना चाहिए। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने 6-1 के बहुमत से, जिसमें बेला त्रिवेदी ने ही केवल इससे असहमत रही, क्रीमी लेयर और सब डिवीजन दोनों मसलों को लेकर यह फैसला सुनाया कि एससी एसटी आरक्षण के भीतर सब डिवीजन संभव है। और ईवी चिन्नैया मामले में पहले के आदेश को खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें यह कहा गया था कि सब डिवीजन संभव नहीं है क्योंकि एससी एसटी सजातीय वर्ग हैं, होमोजीनियस ग्रुप हैं। अब यदि हम बात करें क्रीमी लेयर की, तो ओबीसी में क्रीमी लेयर का प्रावधान तो है, लेकिन फिर भी अभी आपने देखा होगा कि पूजा खेड़कर जैसे कुछ लोग अभी भी उसका मिसयूज कर रहे हैं। तो इसमें क्रीमी एससी एसटी में भी मुझे लगता है कि क्रीमी लेयर का निर्धारण होना चाहिए, यह कोर्ट ने कहा। क्योंकि ये हर जगह दिखता ही है कि जो उन्नति को पा चुका है, जिसके माँ बाप आईएएस आईपीएस पीसीएस हैं या किसी तरह से अन्य पदों पर रहकर या अन्य तरीके से उन्नति को प्राप्त कर चुके हैं, सामाजिक उनको मिल चुकी है, जैसे टीना डाबी हो गई,
तो उनके बच्चे भी SC ST आरक्षण का लाभ लेते जा रहे हैं। तो इससे होगा क्या कि जो वास्तविक हकदार हैं, जिन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है, अगर क्रीमी लेयर लग जाएगी तो उनको आरक्षण का लाभ मिलने लगेगा। होता क्या है कि कुछ लोग आरक्षण का बार बार लाभ लेते हैं, जबकि वो उनका सामाजिक स्तर, आर्थिक स्तर बहुत ऊंचा जा चुका है, और जबकि एक बड़ा तबका इसके लाभ से दूर रहता है, और ये दूर ही रहेगा। अगर क्रीमी लेयर या सब डिवीजन की बात नहीं होगी तो दूर ही रहेगा। और इसी तबके को राजनीतिक पार्टियां मोबिलाइज करके जातिगत राजनीति खेलती हैं। यदि यह हट जाए, क्रीमी लेयर और सब डिवीजन हो जाए, तो राजनीति करने का मौका नहीं मिलेगा। यदि क्रीमी लेयर का नियम आ जाता है तो यह IAS जो PCS के बच्चे हैं या अमीर लोग हैं, जो सोशली मोबिलाइज करके ऊपर जा चुके हैं और SC ST आरक्षण का लाभ अभी भी ले रहे हैं, जो कि न्याय संगत, तर्क संगत नहीं है, उचित होगा मेरे हिसाब से तो यही है। और सभी डिवीजन के संबंध में जो कोर्ट ने जिसको बेसिस बनाया, उसमें जाटो बनाम राज्य 2018 का एक फैसला था, तो जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के भीतर सब डिवीजन करना राज्य सरकारों का अधिकार है। राज्य सरकारें SC ST समुदायों के भीतर आरक्षण को अधिक न्याय संगत बनाने के लिए आंतरिक विभाजन कर सकती हैं। और क्रीमी लेयर के संबंध में इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 के फैसले को लिया गया, और यह फैसला मुख्य रूप से OBC के लिए था वैसे, जिसमें क्रीमी लेयर की अवधारणा को लागू किया गया था। लेकिन यह फैसला अनुसूचित जाति और जनजाति पर लागू नहीं था, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं। तो एक और फैसला था M नागराज और भारत संघ बनाम भारत संघ 2006 का यह फैसला है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में कहा कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण जारी रहेगा, इसमें कोई क्रीमी लेयर की अवधारणा नहीं होगी। उस समय यही कहा था। और इस फैसले में यह भी स्पष्ट किया गया था कि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए, और इसे केवल अत्यधिक आवश्यक मामलों में ही लागू किया जाना चाहिए। और जो तीसरा मसला है जर्नैल सिंह बनाम भारत संघ 2018, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर की अवधारणा को अनुसूचित जाति और जनजाति पर लागू करने की बात कही, लेकिन अंतिम निर्णय नहीं दिया। कोर्ट ने यह मामला बड़ी बेंच के पास भेज दिया, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि SC ST में क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए या नहीं लागू होना चाहिए। तो वर्तमान स्थिति यह है कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए क्रीमी लेयर की अवधारणा को स्पष्ट रूप से लागू नहीं किया है। हालांकि राज्य सरकारों के पास अधिकार है कि वे आंतरिक विभाजन, सब डिवीजन जो होना है के माध्यम से आरक्षण को और अधिक न्याय संगत बना सकते हैं। मतलब इस मामले से उन्होंने बना दिया। तो निष्कर्ष ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले आरक्षण प्रणाली को और अधिक प्रभावी न्याय संगत बनाने के उद्देश्य से किया गया है। हालांकि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए क्रीमी लेयर की अवधारणा भी स्पष्ट हो गई है, और सब डिवीजन की भी अनुमति दे दी गई है, जिससे वंचित वर्गों को अधिक लाभ मिल सके। तो मेरा तो यही टेक है कि फैसला बिल्कुल सही है, और जो दबे कुचले लोग हैं उनको ऊपर उठाने के लिए इससे बढ़िया कोई और रास्ता हो नहीं सकता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।